हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हम लोग फैमिलीज पढ़ रहे थे। इन फैमिलीज में हमने क्रूसीफेरी कंप्लीट कर दी, मालवेसी कंप्लीट कर दी और सोलनेसी स्टार्ट की थी। इन तीनों फैमिलीज को कंप्लीट करने के बाद में कुछ स्टूडेंट के इस तरह से मैसेज आ रहे हैं कि फैमिलीज में जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे क्लियर नहीं हो रही है। तो इससे रिलेटेड मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब फैमिलीज स्टार्ट की थी, जब क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ था और फैमिलीज स्टार्ट की थी, तो उसके पहले करीबन मेरे 8 या 9 वीडियो थे जिसमें कंप्लीट टर्मिनोलॉजी को ही एक्सप्लेन किया गया था। जस्ट लाइक रूट के प्रकार, स्टेम में अपन बात करते हैं स्टेम इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ये सारी टर्मिनोलॉजी इसमें आएगी। जैसे पुष्पक्रम में कौन कौन से प्रकार के पुष्पक्रम हो सकते हैं। इसी तरह से पुष्प है तो पुष्प में हर्मेफ्रोडाइट, फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, जो ये टर्मिनोलॉजी इनमें बार बार आ रही, एम्ब्रिकेटेड, दल, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, इन सारी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड मेरे 9 वीडियो के एक क्लास थी जो इससे पहले मैंने कंप्लीट की थी। तो विद्यार्थियों की मांग के आधार पर उसको एक बार रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सोलोनेसी फैमिली हमारे स्टार्ट हो गई थी। तो इस फैमिली को कंप्लीट करने के बाद में टर्मिनोलॉजी का वीडियो वापस मैं रिपीट करूँगा, वापस बनाऊँगा नया वीडियो। फ्लावर और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, जिसको अपन सेमी बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उनसे रिलेटेड कंप्लीट टर्मिनोलॉजी को उदाहरण सहित उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सोलोनेसी फैमिली कंप्लीट होने के बाद में वो 9 या 10 वीडियो जो है फ्लावर पुष्प किसको बोलते हैं, पुष्प की परिभाषा से लगा करके सभी वर्गीकी से रिलेटेड सभी टर्म्स को उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सोलोनेसी फैमिली कंप्लीट होने के बाद में उस चैप्टर को वापस रिपीट करूँगा, ठीक है। तो अभी सोलोनेसी फैमिली का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। जनरल इंट्रोडक्शन में इसकी सिस्टमिक पोजीशन, कोई भी फैमिली शुरू करने से पहले हम उसकी सिस्टमिक पोजीशन या सिस्टमेटिक पोजीशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो बेंथम एंड हुकर ने इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन दी थी वो इस प्रकार से है कि इन्होंने सबसे पहले डाइकोटिलेडनी, फिर गैमोपेटली, फिर बाइकार्पलरी एंड पॉलीमोनियल्स की हायरार्की में इसको डिफ्रेंशिएटेड किया। इसी तरह से एंगलर एंड प्रेंटल ने इसको डाइकोटिलेडनी, सिम्पेटली, इन्होंने गैमोपेटली को सिम्पेटली वर्ड दिया, और ट्यूबिफ्लोरी में इसको हायरार्की में डिफ्रेंशिएटेड किया। और इसी तरह से हचिंसन ने डाइकोटिलेडनी, इसको हर्बेसेसी कहा क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स इसके 90% से ज़्यादा प्लांट इसका हर्बेसियस या क्रॉप की फॉर्म में, कल्टिवेटेड प्लांट की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। दैट्स वाई इसको हर्बेसेसी कहा। और फिर इसका ऑर्डर सोलोनेल्स बनाया। मोस्ट ऑफ लेबोरेटरी में बेंथम एंड हुकर को ही एक्सेप्ट किया गया, बेंथम एंड हुकर को ही फॉलो किया जाता है। तो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग हम इसका सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग या सोलोनेसी फैमिली का मोस्ट पॉपुलर नाम है पोटैटो फैमिली, आलू कुल कहा जाता है। और कल्टिवेटेड प्लांट है आलू, और इस फैमिली का सबसे पॉपुलर प्लांट पोटैटो है। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन इस तरह से कहलाएगी। क्लास इसका डाइकोटिलेडनी है, मीन्स कोटिलेडन्स
दो प्रेजेंट होते हैं इसमें। कोटलेडन्स के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसकी जो फर्स्ट लीफ निकलती है वो दो लीफ निकलती है, या सीड को आप डिवाइड भी करोगे तो सीड इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डाइकोटलेडनी। क्लास इसकी बात करें तो गैमापेटली, इसके पेटल्स, पेटल्स मीन्स सेपल्स तो हो गए बाह्यदल और पेटल हो गए दल, दल आपस में फ्यूज रहते हैं, गैमस कंडीशन होती है, इसलिए इसको गैमोपेटली कहा गया है। पॉली मीन्स फ्री और गैमो मीन्स आपस में फ्यूज, है ना। इसी तरह से सीरीज बाइकार्पुलरी, बाइकार्पुलरी मीन्स ओवरी में दो कार्पल उपस्थित होते हैं, दो चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं। और पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स मीन्स एक से ज़्यादा इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, मीन्स एक ओवरी से मैक्सिमम सीड फॉर्मेशन इसमें होता है। फैमिली सोलनेसी है, सोलनेसी से बारे में हम इसी टॉपिक में डिटेल स्टडी करेंगे। एक बार और टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं जो इनके द्वारा दी गई है। मैग्नोलियल्स को फॉलो किया था एंगलर एंड प्रिंटल ने। किंगडम प्लांटी, इन्होंने पादप जगत, प्लांटी मीन्स पादप जगत का सब किंगडम, इसको ट्रैकियोबायोंटा, ट्रैकियोफाइटा भी कहा जाता है, जो वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। इन्होंने सुपर किंगडम भी दिया विच इज कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा, बीजीय पादप, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। देन डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में भी क्लास जिसको मैग्नोलियोप्सिडा डाइकोटलेडन्स कहा गया, उसमें डिफ्रेंशिएटेड किया गया। देन सब क्लास एस्टेरिडी, ऑर्डर सोलोनेल्स, फैमिली सोलोनेसी, पोटैटो फैमिली, जीनस सोलेनम, सोलेनम एल, एल मीन्स लीनियस ने इसका नोमेनक्लेचर दिया। देन स्पीसीज सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, ओके, सोलेनम ट्यूबरोसोम्स। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो फैमिली जो सोलोनेसी है वो ओवरऑल वर्ल्ड में फैली हुई है, कॉस्मोपॉलिटियन हैबिट शो करती है। वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जस्ट लाइक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में इनकी स्पीसीज पाई जाती है। वर्ल्ड में चीफ सेंटर की बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन और चीफ सेंटर है इससे रिलेटेड। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी लगभग 19 जेनेरा और 2800 स्पीसीज रिपोर्टेड है, अब तक फ्लोरा में रिपोर्टेड है। और इंडिया में लगभग इसकी 15 जेनेरा और 88 स्पीसीज रिपोर्ट है। ये 21 हो गए, 15 जेनेरा एंड 88 स्पीसीज अब तक इसकी रिपोर्टेड है। इंडिया में भी ये चीपली हिमालयन रीजन में और साउथ और ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा स्पीसीज होती है। इसकी वेल नोन स्पीसीज जो है वो आर मोस्टली कल्टिवेटेड स्पीसीज है, जस्ट लाइक पोटैटो सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसोम, एग प्लांट सोलेनम मेलेंजिलेनम, बैंगन ब्रिंजल, टोमेटम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, इसी तरह से चिलीज कैप्सिकम, एनबम, पिट्यूनिया ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, टोबैको निकोटियाना, टोबैकम, दतूरा, दतूरा स्ट्रोमोनियम, विदानिया सोमनीफेरम, है ना। ये इसकी जो पॉपुलर स्पीसीज है जिसकी वजह से ये फैमिली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। दतूरा मित्तल, डेविल, ट्रम्पेट भी इनको कहा गया है। इसी तरह से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली है सोलोनेसी को, इसलिए कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेंस रखती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। कंटेन 3000 स्पीसीज ऑन प्लांट है, कंटेनिंग मैनी स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट फॉर survival of humans, also include some ornamental plant just like petunia and so many. Distribution of Solanaceae family. The family is commonly called potato family, a large family well distributed in tropical and subtropical regions. इससे रिलेटेड हमने बात कर ली है ना। फिर ये कमांड स्ट्रक्चर है इसका, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो वेजिटेटिव करेक्टर में दे आर मोस्टली एनुअल, है
है ना। सामान्य परिस्थितियों में ये इनके प्लांट्स एनुअल होते हैं, है ना, मोस्टली एनुअल है। कुछ पेरिनियल हर्ब्स भी है, जैसे सोलेनम नाइग्रम, ये बहुवर्षीय शाकीय पादप है। इसी तरह से सोलेनम सुराटेंसे, ये भी बहुवर्षीय है। निकोटियाना टोबैकम, ये भी बहुवर्षीय है ना। समटाइम्स सर्व, इस कुछ काल में सर्व भी होती है। सर्व मीन्स शाखी है, हर्ब मीन्स शाखा, और सर्व मीन्स झाड़ी नुमा हो जाती है। जैसे इसको बोलते हैं सोलेनम टोरिवम, सोलेनम टोरवम, है ना। इसी तरह से स्मॉल ट्री जो बनता है उसको सोलेनम वर्बेसिफोलियम कहा जाता है, जो एकमात्र ऐसा प्लांट है जो स्मॉल ट्री की फॉर्म में बनता है, जिनको सोलेनम वर्बेसिफोलियम कहा जाता है। रेयरली क्लाइंबर्स भी होता है, जैसे सोलेनम डुले कैमेरा। ओके, इन मोस्ट स्पीसीज, ये तो हो गई इसकी हैबिट के बारे में। रूट जो होती है प्लांट की, रूट टैप रूट होगी। स्टेम इरेक्ट होता है, कुछ में क्लाइंबर्स भी होता है। सोलोनेसी इंक्लूड हर्ब्स, इसमें सारे इंक्लूड, मैक्सिमम प्लांट्स हर्ब होते हैं। सर्ब्स, स्मॉल ट्रीज एंड क्लाइंबर्स इसमें होते हैं, है ना। इसी तरह से हम बात करते हैं, स्टेम स्मूथ होता है और रब्बी ब्रांच जो होता है। सम स्पीसीज में पिकली मीन सम स्पीसीज ऑफ सोलेनम, है ना, और इसमें पिकली होता है मीन्स खुरदरा भी होता है। द स्पीसीज मॉडिफाइड ब्रांच होती है। द वेस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम आर बाइकोलेटरल, है ना। इन द सोलेनम ट्यूबरोसोम अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, मीन्स आलू जो होता है वो तना होता है, अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर्स का निर्माण करते हैं। ओके, देन लीफ की हम बात करें तो लीफ अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट लीफ को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक स्टेम है, इस स्टेम एक लीफ अगर यहाँ लगी रहती है, दूसरी यहाँ लगी रहती है, तीसरी इसके सामने लगी रहती है, तो अल्टरनेट क्रम में एकांतरित रूप में होती है ना। एक्स स्टिपुलेटेड होती है, स्टिपुल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिंपल लीफ होती है। पिट्यूनिया और सेस्ट्रम में एक्स स्टिपुलेटेड लीफ पाई जाती है। लोब भी पाए जाते हैं, पिनेट होते हैं सोलोनम में। दे आर मोस्टली पिनेटली कंपाउंड इन लाइकोपर्सिकम, टमाटर में पिनेटली कंपाउंड होती है ना। सोलेनम ट्यूबरोसोम में भी पिनेटली कंपाउंड होती है। इसी तरह से पुष्पक्रम की बात करते हैं तो पुष्पक्रम रेसिमोज होता है, टर्मिनल और एक्सिलरी फ्लावर्स पाए जाते हैं। साइमोज इसमें सॉलिटरी भी इसमें पाए जाते हैं। फ्लावर्स आर बोर्न इन साइमोज, साइमोज कंडीशन में पुष्प उत्पन्न होते हैं। विच आर लेटरल मीन्स पार्श्व होते हैं, एक्सिलरी मीन्स कक्षस्थ होते हैं, और सेमी एक्सिलरी भी होते हैं। सोलेनम में साइम होता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी भी अपीयरेंस इसमें पाई जाती है। फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स आर इब्रिकेटेड, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स जाइगोमॉर्फिक इसमें होता है, एक में जाइगोमॉर्फिक भी होता है। मोस्टली फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, पर एक में जाइगोमॉर्फिक भी होता है। साल्पिग्लोसिस और साइजिनेलिस में जाइगोमॉर्फिक होता है। ऑलमोस्ट फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है, पर विदानिया कोगुलेंस में यूनिसेक्सुअल भी होता है। एक्सेप्शंस जो भी आएंगे, एक्सेप्शन पे प्रश्न आता है, और एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, वही उन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। ओके, इसी तरह से फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है, एंड ये हो गया। कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स 5 होते हैं। गैमोपेटलस आपस में फ्यूज होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। कोरोला गैमोपेटलस होता है। एक जनरल कैरेक्टर है जिसको इसका आइडेंटिकल कैरेक्टर या लाक्षणिक लक्षण इसको कहा जाएगा। इस लाक्षणिक लक्षण में प्लांट्स ऑलमोस्ट इसका पहचान के लक्षण, लाक्षणिक लक्षण उनको बोलते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या पहचान के लक्षण कहलाते हैं।
तो पहचान के लक्षण में प्लांट हर्बेसियस होता है, हर्ब्स होता है, शाकीय होता है। मोस्ट ऑफ प्लांट 90% प्लांट इस फैमिली के शाकीय होते हैं। कुछ प्लांट हर्बेसियस भी होते हैं, सर्ब भी होते हैं, और रेयरली एक या दो प्लांट ऐसे हैं जो छोटे ट्री की फॉर्म में बनाते हैं। लीफ अल्टरनेट होती है, इसके पहचान का लक्षण है। फ्लावर सॉलिटरी होता है, ये इसके पहचान का लक्षण है। एक्सिलरी होता है, ये इसके पहचान का लक्षण है। फ्लावर पेंटामेरस होता है, पंचतई होता है, ये इसका आइडेंटिकल करेक्टर है। एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर आर आल्सो द करेक्टर फीचर ऑफ दिस फैमिली। कैलिक्स परसिस्टेंट होता है, चिरस्थायी होता है, ये इसके पहचान का लक्षण है। गैमोसेपलस होता है, कोरोला गैमोपेटलस होता है, और इसी तरह से गाइनोसियम बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी ऑब्लिक होती है, तिरछी होती है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, स्वलन प्लेसेंटा पाया जाता है, ये इसकी पहचान का लक्षण है। फ्रूट कैप्सूल और बेरी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक समराइज फॉर्म में करने की कोशिश की थी, अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो मोस्टली हर्बेसियस होता है, ये हमने इसमें बता दिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करके इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।